हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। बेटा, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पास्ट एडजस्टमेंट और उससे रिलेटेड कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिनिमम गारंटी टू द पार्टनर। अब ये मिनिमम गारंटी टू द पार्टनर क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगा। बट जिन भी बच्चों ने अभी तक पुराने कंसेप्ट को क्लियर नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाके पहले उन वीडियोस को देखिए, अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मिनिमम गारंटी टू द पार्टनर। मिनिमम गारंटी टू पार्टनर क्या होता है? बेटा, कई बार किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर को गारंटी दी जाती है कि आपका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो मिनिमम अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है कि ये मिनिमम अमाउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर किसी भी रीजन से उस पार्टनर का जो एक्चुअल शेयर है मिनिमम गारंटेड अमाउंट से कम है, तो उसकी जो डेफिशिएंसी है वो अदर पार्टनर्स बॉर्न करेंगे। इनमें कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को हम ध्यान से समझते हैं। देखिए, अगर आपने इस कंसेप्ट को ध्यान से समझ लिया तो ये मेरी गारंटी है, आपके इस कंसेप्ट में एक सिंगल मार्क्स भी नहीं कटेगा। प्लीज ध्यान से इस कंसेप्ट को समझिए। एक एग्जांपल के थ्रू इस पॉइंट को हम समझते हैं। मान के चलिए ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, ए बी and C are three partners sharing profit in the ratio 3:2:1। इन्होंने कहा है C's share of profit is guaranteed a minimum amount ऑफ ₹6,000। इन्होंने कितनी गारंटी दी है? 6,000 की गारंटी दी है सी को कि सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट किसी भी सिचुएशन में 6,000 रुपीज से कम नहीं होगा। अब फर्म का प्रॉफिट हुआ ₹30,000। ठीक है, फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ? 30,000 रुपीज। अब देखिए, यहां पे सिचुएशंस होती है अलग अलग। फर्स्ट सिचुएशन, अगर हम केस 1 को ध्यान से समझे, केस 1, व्हेन डेफिशिएंसी ऑफ सी इज बोर्न बाय ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो, या तो ये बताया होगा कि डेफिशिएंसी ऑफ सी इज बोर्न बाय ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या कुछ भी नहीं बताया होगा, सिर्फ आपको ये दिया होगा कि सी इज गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹6,000। कुछ नहीं बताया कि कौन डेफिशिएंसी बोर्न करेगा। यहां तो मैंने लिख दिया कि डेफिशिएंसी इज बोर्न बाय सी born by A and B in their profit sharing ratio। अगर ये सिचुएशन नहीं दी होती तो हम क्या करते? तो भी उस सिचुएशन में सबसे पहला काम हमारा क्या है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, नेट प्रॉफिट। ध्यान से कर लीजिएगा, इसका जो फॉर्मेट है वो आप खुद बना लीजिएगा, सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करिए। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 30,000 रुपीज। अगर हम 30,000 रुपीज को ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करें, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, बी और सी, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? 3:2:1, यानी 3/6, 2/6 एंड 1/6। देखिए, इसके अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 15,000, 10,000 और 5,000। बट
सी को मिनिमम गारंटी कितनी मिली हुई है 6,000 रुपीज, उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 5,000 रुपीज। मीन्स क्या हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ सी रुपीज 1,000। ठीक है, डेफिशिएंसी कितनी होगी 1,000। अब ये 1,000 कौन बॉन्ड करेगा, ये 1,000 बॉन्ड करेंगे ए और बी, किस रेशो में बॉन्ड करेंगे, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। देखो यहां पर इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, तब भी आप 3:2 में करोगे। अगर इन्होंने बोला है कि ए और बी अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इस डेफिशिएंसी को बॉन्ड करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, डेफिशिएंसी बॉन्ड बाय ए कितनी बॉन्ड करेगा 1,000 इंटू 3/5 दैट इज इक्वल टू 600, और डेफिशिएंसी बॉन्ड बाय बी कितनी बॉन्ड करेगा 1,000 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 400। यहां पे हम लिख देंगे माइनस डेफिशिएंसी टू सी, कितनी डेफिशिएंसी 600 बॉन्ड करी 14,400, माइनस डेफिशिएंसी टू सी 400 बॉन्ड करी इसने 9,600, और प्लस डेफिशिएंसी बाय ए से कितनी मिली 600 और बी से कितनी मिली 400, दैट इज इक्वल टू 6,000 रुपीज। क्लियर, समझ में आया कंसेप्ट? कंसेप्ट बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान से पॉइंट को पढ़िए कि सी इज गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज 6,000। सी को मिनिमम गारंटी मिली है 6,000 रुपीज, तो उसका एक्चुअल शेयर कितना है 5,000, तो डेफिशिएंसी कितना अमाउंट शॉर्ट पड़ गया उसको 6,000 का अमाउंट, सॉरी 1,000 का अमाउंट शॉर्ट पड़ गया, और 1,000 का अमाउंट ए और बी बॉन्ड करेंगे, किस रेशो में बॉन्ड करेंगे 3:2 में बॉन्ड करेंगे। तो हमने 3:2 में उसके अकॉर्डिंग माइनस कर दिया, गारंटी मिली थी सी को। अब यहाँ पे केसेस कुछ चेंज हो सकते हैं। केसेस क्या चेंज हो सकते हैं, अब यहाँ पे गारंटी दी थी फर्म ने पार्टनर को, हो सकता है कोई इंडिविजुअल पार्टनर बियर करे। मान के चलिए इसी क्वेश्चन में लिखा है कि जो डेफिशिएंसी है वो बॉन्ड बाय, देखो ये केस आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अगर केस नंबर 2 में लिखा है डेफिशिएंसी इज बॉन्ड बाय ए, डेफिशिएंसी किसने बॉन्ड करी है ए ने बॉन्ड करी है, सिर्फ ए ने बॉन्ड करी है। अब यहाँ पे जो डेफिशिएंसी है, इसी क्वेश्चन में क्या चेंज हो जाएगा कि डेफिशिएंसी जो है, देखिए इसका प्रॉफिट कितना है, बी ने तो कोई डेफिशिएंसी बॉन्ड नहीं करी, अब बी ने कोई डेफिशिएंसी बॉन्ड नहीं करी, तो बी का प्रॉफिट सीधा 10,000 आउटर कॉलम में आ जाएगा, ये आपका 5,000। अब यहां पे इन्होंने बोला है डेफिशिएंसी इज बॉन्ड बाय ए ओनली, ए ने बॉन्ड करनी है, सिर्फ ए ने, तो ए कितनी बॉन्ड करेगा, अब पूरी की पूरी डेफिशिएंसी ए बॉन्ड करेगा, यानी माइनस डेफिशिएंसी टू सी 1,000 शॉर्ट हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 14,000, और डेफिशिएंसी बाय ए दिस 6,000। क्लियर, ये सेकंड केस। हो सकता है ये डेफिशिएंसी जो बॉन्ड करे वो बी बॉन्ड करे, अगर बी बॉन्ड करेगा तो बी में से माइनस कर देंगे, ए का शेयर एज इट इज बाहर आ जाएगा और सी में ऐड हो जाएगा। सी को तो गारंटी चाहिए, वो गारंटी किसने दी है, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। जब कुछ नहीं बताया जाता तो रिमेनिंग पार्टनर विल बियर द डेफिशिएंसी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बट अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि डेफिशिएंसी इज बॉन्ड बाय एनी पार्टनर इंडिविजुअली, किसी भी पार्टनर ने बॉन्ड करी है, मान लो ए ने बॉन्ड करी है तो ए में से माइनस कर दो, सी में ऐड कर दो। अगर बी ने बॉन्ड करी है, बी में से माइनस कर दीजिए, सी में ऐड कर दीजिए। अब अगर उन्होंने बोला है कि ए जो डेफिशिएंसी है इट इज बॉन्ड बाय ए एंड बी इन अ पार्टिकुलर रेशो, हो सकता है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है, वो डेफिशिएंसी को जो बॉन्ड करे वो इक्वली भी बॉन्ड कर सकते हैं या 2:3, कोई अलग से आपको रेशो दी हुई है। मान के चलिए इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, अपना
थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। बेटा ध्यान से समझिए कंसेप्ट को अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको ये बहुत जल्दी क्लियर होगा और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्होंने कहा है व्हेन डेफिशिएंसी इज बोर्न बाय डेफिशिएंसी ऑफ सी बोर्न बाय ए एंड बी, अब की बार मान लेते हैं इक्वली बोर्न कर रहे हैं, इक्वली, ठीक है। हो सकता है ये इक्वली बोर्न करे या 3:1, कोई भी आपको स्पेसिफिक रेशो दे दिए तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए अब भी कि प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, बी और सी। ए का प्रॉफिट कितना है 3/6 मींस 15,000, बी का 2/6 दैट इज 10,000 और सी का 1/6 दैट इज इक्वल टू 5,000। अब इन्होंने बोला है, यहां पे पहले चेक करिए डेफिशिएंसी कितनी है। डेफिशिएंसी ऑफ सी ₹1,000 है और कौन बॉर्न कर रहे हैं, ए और बी, बॉर्न बाय ए एंड बी किस रेशो में बेटा, इक्वली बॉर्न कर रहे हैं। तो यानी 1,000 ए का हाफ पार्ट ए बॉर्न कर रहा है और हाफ पार्ट बी बॉर्न कर रहा है, माइनस डेफिशिएंसी टू सी 500 रुपीज, 14,500 माइनस डेफिशिएंसी टू सी 500, 9,500 प्लस डेफिशिएंसी बाय ए 500 बाय बी 500 दैट इज इक्वल टू 6,000। क्लियर, सारे कंसेप्ट क्लियर। बहुत सिंपल पॉइंट है कि जितना भी शॉर्ट अमाउंट है वो आप चेक कर लेंगे कि ए और बी बॉर्न कर रहे हैं, इंडिविजुअल पार्टनर बॉर्न कर रहे हैं, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बॉर्न कर रहे हैं या कोई स्पेसिफिक रेशो दी है, उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर कंसेप्ट, कंफर्म। अब एक क्वेश्चन को रीड करते हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन है, फिर उस पॉइंट को आप मैं ओरली करवाऊंगा, आप इसको ध्यान से करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन को रीड करें, आपकी स्क्रीन पे भी है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2:1। They earned a profit of ₹30,000 during 2019-20. Distribute profit among A, B and C if first case बोला है C share of profit is guaranteed to be ₹6,000 मिनिमम। सिर्फ यहाँ पे बोला है C को गारंटी दी गई है मिनिमम प्रॉफिट की, कुछ नहीं बताया। तो जो हमने आज फर्स्ट केस किया था बिल्कुल उसी तरीके से आप करोगे कि प्रॉफिट को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो और जो डेफिशिएंसी है वो ए और बी बॉर्न कर लेंगे 3:2 में। सेकंड पॉइंट, मिनिमम प्रॉफिट पेबल टू सी ₹6,000 इज गारंटेड बाय ए। सेकंड केस ए में से माइनस कर देंगे। थर्ड केस में बोला है गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹6,000 पेबल टू सी इज गारंटेड बाय बी, बी में से माइनस कर देंगे। और एनी डेफिशिएंसी आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ गारंटेड ₹6,000 विल बी बोर्न बाय ए एंड बी इन द रेशो 3:1। बेटा ये सारे कंसेप्ट मैंने अभी आपको ओरली समझा दिए हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप खुद करेंगे इसे। मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करवाने जा रहा हूं। चलिए अब उस कंसेप्ट को देखते हैं। चलिए बेटा अब करते हैं एक नया क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, फिर आप बताइएगा इसमें क्या स्पेशल पॉइंट है। XYZ entered into partnership on 1st July 2019 to share profit and loss in the ratio 3:2:1. X personally guaranteed that Z share of profit after charging interest on capital at the rate of 6% per annum would not be less than ₹36,000 per annum. Capital contribution by X ₹2 lakh, Y ₹1 lakh and Z ₹1 lakh. Profit for the year ended 31st March 2020 was ₹1,38,000. Prepare profit and loss appropriation account.
अब बेटा इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले तो आप सर्च करिए, जो मैं कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से देखिए। देखो ये तो क्लियर है कि एक्स ने गारंटी दी है जेड को कि उसका प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद 36,000 पर एनम से कम नहीं होगा। शायद आपने ध्यान दिया हो, मैंने अभी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिया। यहां पे क्या बोला गया है, बोला गया है जेड्स मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹36,000 पर एनम। ये बेटा ये वर्ड पर एनम ही बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। देखो पर एनम का मतलब क्या है कि एक्स ने गारंटी दी है जेड को, भाई आपका प्रॉफिट 36,000 रुपीज फॉर 1 ईयर पर एनम, फॉर 1 ईयर ₹36,000 होगा। अब बच्चे इस पॉइंट पे ध्यान ही नहीं देते, उन्होंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और कह दिया सर जी हमारा तो क्वेश्चन सही है, बट बाद में पता लगता है क्वेश्चन गलत हुआ। ध्यान से देखो ये पर एनम का मीनिंग हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह यहां पे भी हम ध्यान से देखते हैं। पर एनम का मतलब क्या होता है, टाइम फैक्टर्स को कंसीडर करना है। अब टाइम फैक्टर क्या है, पार्टनरशिप फर्म कब स्टार्ट हुई है बेटा आपकी 1 जुलाई। इसका मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स का प्रॉफिट हमें गारंटेड अमाउंट में देना है। 36,000 रुपीज है 1 ईयर का, तो इसका मतलब जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटेड प्रॉफिट फॉर 9 मंथ्स, 9 मंथ्स का कितना होगा 36,000 इंटू 9/12। दिस विल बी, अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहां पे जो गारंटी का अमाउंट होगा इस क्वेश्चन में 27,000 रुपीज होगा। ध्यान से सुनिए ये बात जो मैं बोलना चाह रहा हूं। मैं बोलना चाह रहा हूं कि 36,000 फॉर 1 ईयर, यहां पे प्रॉफिट हम 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड भी प्रपोर्शनेट होगी। क्लियर, टाइम पीरियड भी आपका क्या होगा, प्रपोर्शनेट होगा। क्लियर। अब यहां पे ध्यान से देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा, सॉल्व आपका नॉर्मल प्रोसेस से होगा, बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस से होगा। अगर आप नॉर्मल प्रोसेस देखें, सबसे पहले आपके लिए क्या है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 1,38,000 रुपीज। क्लियर। फॉर्मेट वगैरह आप अपने आप देखिएगा, फॉर्मेट का काम अब मेरा नहीं है। ये मत कहना सर फॉर्मेट नहीं बनाया, पार्टिकुलर्स नहीं बनाए, यार ये तो अब आप कर ही लोगे ना, इसमें मेरा कोई मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, जो कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं उस पर फोकस करिए। हमें क्या देना है, इन्हें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स, वाई और जेड। यार यहां पे भी तो ध्यान देखो, बच्चे करते गए जल्दबाजी में 2 लाख का 6% 12,000 रुपीज दे देते हैं। नहीं यार, जब फर्म ही स्टार्ट हुई है 1 जुलाई से, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो आपको 9 मंथ्स का ही देना है। तो आपको यहाँ पे ये चीजें भी ध्यान में देनी है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एक्स के लिए 2 लाख इंटू 9%, सॉरी कितने परसेंट है, 6%, सॉरी 6% इंटू 9/12। क्लियर, दिस विल बी इक्वल टू 9,000 रुपीज। ऐसे y का निकालिए, 1 लाख इंटू 6% इंटू 9/12, 4,500। जेड का भी कैलकुलेट कर लीजिए, 1 लाख इंटू 6% इंटू 9/12, दिस विल बी इक्वल टू 45। देखो बेटा इस क्वेश्चन में मुझे पता है बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने आप ही ठीक कर लेंगे, पर मेरा काम है ईच एंड एवरी कंसेप्ट को समझाना। मेरा पर्पस ये होता है कि हर छोटे से छोटा स्टूडेंट्स जिसको नहीं समझ में आ रहा वो इस कंसेप्ट को ध्यान से समझे।
आप देखो x का प्रॉफिट x का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,000, 4,500, 4,500, टोटल हो गया 18,000 रुपीज। अब आपको प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू x, y और z। कितना डिविजिबल प्रॉफिट है? 1,38,000 में से 18,000 माइनस करा 1,20,000। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा? आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, यानी 3/6, 2/6 एंड 1/6। दिस विल बी इक्वल टू 60,000, 40,000 एंड 20,000। अब इस भाई साहब ने तो कोई गारंटी नहीं थी, इसका प्रॉफिट तो हम चाहे सीधा बाहर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इनके लिए। गारंटी किसने दी है? एक्स ने गारंटी दी है वाई जेड को। कितना अमाउंट? 36,000 पर एनम। उसको अकॉर्डिंग हमने 9 मंथ्स का प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकाला 27,000 रुपीज, वो यहां से माइनस हो जाएगी। डेफिशिएंसी टू जेड 7,000 रुपीज माइनस कर देंगे 53,000 एंड प्लस डेफिशिएंसी बाय एक्स, सॉरी प्रॉफिट 20,000 था, 7,000, दिस इज इक्वल टू 27,000। क्लियर? यार कई बार गलती आपसे भी हो जाती है, मुझसे भी हो गई। क्या हुआ? कोई नहीं, 3:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, 20,000 प्रॉफिट था, मिनिमम गारंटेड अमाउंट कितना था? 27,000। ठीक है, मेरे दिमाग में वो 27 था, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट गलती से 27 लिख दिया था। बट एनी हाउ आप समझ गए कंसेप्ट? क्लियर? चलिए आप पहले इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं जिसमें पार्टनर फर्म्स को गारंटी दे रहे हैं। बेटा अभी तक हमने दो कंसेप्ट पढ़े हैं, एक में फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी, वो डेफिशिएंसी फर्म बियर कर रही है या कोई इंडिविजुअल पार्टनर बियर कर रहा है या कोई पर्टिकुलर एग्रीड रेशियो है। दूसरा पॉइंट हमने समझा जहां पे गारंटीड पर एनम के अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेट करी है, पर एनम के अकॉर्डिंग। अब एक और कंसेप्ट देखते हैं। देखो अभी जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है क्या? मान के चलो ए और बी दो पार्टनर्स थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी 3:2 थी। अब सी फर्म में पार्टनर बनना चाहता है। जब सी फर्म में पार्टनर बनने के लिए आया तो ए और बी ने उनसे पूछा, भाई तेरे आने से हमें क्या फायदा होगा? सी ने कहा, यार सुनो, मैं अकेला जब बिजनेस करता था तो मैं कम से कम 30,000 रुपए प्रॉफिट कमाता था, मैं मिनिमम इतना प्रॉफिट तो फर्म को कमा के दूंगा। अब उसने गारंटी दी है 30,000 रुपीज मिनिमम प्रॉफिट वो फर्म के लिए कमा के देगा। एट द एंड ऑफ ईयर मान के चलिए फर्म को प्रॉफिट हुआ 90,000 रुपीज, उसमें से बी ने अर्न किया ओनली 25,000 रुपीज। अब बी ने कितना कम अर्न किया? बी ने कहा था मैं 30,000 रुपए कम से कम फर्म के लिए कमा के दूंगा, और उसने कमाया सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए। तो अभी 5,000 रुपए भी सी देगा। किसको देगा? फर्म को देगा। तो ये सारी चीजें यहां पे क्या है कि मिनिमम शेयर, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी है किसी पार्टनर ने फर्म को। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन के थ्रू हम इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। बेटा ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली एग्जाम्स में आया भी था। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट A, B and C form a partnership, profit being divisible in the ratio 3:2:1, subject to the following. C share of profit guaranteed to be not less than rupees 15,000 per annum. अब C को गारंटी दी हुई है 15,000 रुपीज पर एनम के अकॉर्डिंग। सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। B gives a guarantee to the effect that gross fees earned by him for the firm shall be equal to his average gross fees of the preceding 5 years when he was carrying on profession alone, which on an average work out rupees 25,000. अब यहां जो पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा था
कि बी ने फर्म को गारंटी दी है कि वो फर्म के लिए कम से कम उतना प्रॉफिट अर्न करेगा जब वो बिजनेस अकेला करता था, ठीक है, और वो कितना है 25,000। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप आर ₹75,000। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 75,000 दिया है। द ग्रॉस फीस अर्न्ड बाय बी फॉर द फर्म इज ₹16,000। बी ने फर्म के लिए कितना अर्न किया है? 16,000 रुपीज अर्न किया है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट गिविंग इफेक्ट टू द अबव। ठीक है, अब सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा नया लॉजिक नहीं है, एक छोटा सा लॉजिक है कि अगर पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है और वो शॉर्ट रह गया तो उतना जो डिफरेंस अमाउंट है वो पार्टनर उसके अपनी कैपिटल में से फर्म को देगा। जैसे इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को करने के देखते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। नेट प्रॉफिट कितना है? 75,000। क्लियर? अब बी ने गारंटी दी थी 25,000 की, अर्न कितना करा? 16,000। कितना शॉर्ट रह गया? 9,000। अगर वो पूरा 25,000 अर्न करता तो फर्म का प्रॉफिट कितना और इंक्रीज हो जाता? 9,000। अब ये अमाउंट बी देगा फर्म को, इसलिए बी के कैपिटल में डेबिट कर देंगे और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट कर देंगे। बीज कैपिटल अकाउंट 25 की गारंटी दी थी, 16 उसने अर्न किया, यानी शॉर्ट रह गया 9,000 रुपीज। क्लियर? कंफर्म? अब इस प्रॉफिट को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, बी और सी। यार थोड़ी बहुत राइटिंग गंदी है, प्लीज आप राइटिंग को इतना फोकस मत करिए, आप कंसेप्ट को फोकस करिए। राइटिंग तो सबकी चलती रहती है, ठीक है ना। अब चलिए देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 3/6, 2/6 एंड 1/6। कितना हो गया प्रॉफिट? अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 84,000 को अगर हम 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 42,000। क्लियर? 28,000 एंड 14,000। क्लियर? अब देखो यहां पे डेफिशिएंसी कितनी हो गई? डेफिशिएंसी ऑफ सी रुपीज, उसको मिनिमम शेयर की गारंटी कितनी दी हुई थी? 15,000 की गारंटी दी हुई थी, तो 1,000 की डेफिशिएंसी है बॉर्न बाय ए एंड बी इन रेशो। किस रेशो में बॉर्न करेंगे? जब कुछ नहीं बताया जाता तो ए बी की जो अपनी रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग, देखो फर्म की उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी? 3:2:1। तो जब कुछ भी नहीं बताया जाता तो जो ए और बी की अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है उसमें वो बॉर्न करते हैं, तो 3:2। अब 1,000 को अगर ये बॉर्न करेंगे तो ये आ जाएगा डेफिशिएंसी टू सी 600 रुपीज, 41,400 माइनस डेफिशिएंसी टू सी रुपीज 400, 14,600, सॉरी 27,600 प्लस डेफिशिएंसी बाय ए और बाय बी 600 एंड 400, that is 15,000। क्लियर? कंफर्म? अब यहां पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज द नेट अमाउंट गिवन टू बी। बी को नेट अमाउंट कितना मिलेगा? देखो 27,600 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट था, जबकि बी का जो कैपिटल डेबिट हुआ है वो 9,000 से डेबिट हुआ है, यानी 27,600 माइनस 9,000, 18,600 बी को दे दिया जाएगा नेट अमाउंट। बाकी
सिंपल एज यूजुअल क्वेश्चन है जैसे है, सिर्फ एक ही पॉइंट है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है और वो अमाउंट शॉर्ट रह जाए तो डेफिसिट अमाउंट को पार्टनर की कैपिटल अकाउंट से ले लिया जाएगा। अब अच्छा एक कंसेप्ट और बताइए, अगर मान के चलो हमने सी को गारंटी दी है मिनिमम प्रॉफिट 15,000 की और सी का एक्चुअल शेयर कितना आया, 20,000 रुपीज एक्चुअल शेयर आया। अब क्या सी से वापस लिया जाए अमाउंट कि भाई आपकी गारंटी थी 15,000? बेटा हमने वर्ड क्या यूज किया है, मिनिमम गारंटेड अमाउंट। मिनिमम की गारंटी दी है ना, मैक्सिमम की तो नहीं दी। मैक्सिमम कोई भी हो, अगर मान लो सी का एक्चुअल शेयर आता है 20,000 तो जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी उसमें इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर देते, कोई पंगा ही नहीं होता। पंगा कब होता, जब डेफिसिट अमाउंट होता यानी गारंटेड अमाउंट से कम प्रॉफिट होता। क्लियर? क्लियर है सारे कंसेप्ट? तो बेटा यहां पे आपने आज पढ़ा क्या, आपने पढ़ा कि अगर फर्म ने पार्टनर्स को मिनिमम गारंटी दी तो वो डेफिशिएंसी जब कुछ नहीं बताया जाता तो रिमेनिंग पार्टनर्स की अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसे यहाँ पे 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। अगर बताया जाए कि इंडिविजुअल पार्टनर ने गारंटी दी है तो उस पार्टनर्स के कैपिटल में से डेबिट करके जिस पार्टनर को गारंटी दी है उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा या उनके एग्रीड रेशियो में। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि अगर गारंटी पर एनम है तो टाइम फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे। अगर गारंटी टाइम फैक्टर्स के बिना है तो 36,000 जो आपका सेकंड केस में था सीधा 36,000 मिनिमम प्रॉफिट हो जाता। तीसरा और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है और वो अमाउंट शॉर्ट रह जाए तो उसकी कैपिटल को डेबिट करते हैं। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिसके थ्रू हम अपने इस पूरे कंसेप्ट को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, इस बीच आप अपने सारे कंसेप्ट्स को अच्छी तरीके से करिए, अपना नोट्स रजिस्टर बनाइए। मैं बार बार कह रहा हूं नोट्स रजिस्टर बनाओ ताकि आपको एग्जाम्स के टाइम में बहुत बहुत हेल्पफुल होगा वो रजिस्टर। ठीक है, ये क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में आएंगे पर मेन कंसेप्ट ही जब नहीं आते होगे तो एमसीक्यू करोगे कैसे? बार बार रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन द कंसेप्ट, उसके बाद फिर आगे करेंगे। क्लियर? बहुत लेक्चर हो गया, चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको से मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ जो, और उसमें हम उस क्लास में हम इस पूरे चैप्टर को भी फिनिश कर देंगे। वीडियो एंड करने से पहले कम से कम एक लाइक तो बनता है। आपके लाइक हमें मोटिवेशन देता है और ज्यादा नए नए कंटेंट्स को लाने के लिए और ज्यादा मेहनत करने के लिए। तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।